हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। और दोस्तों मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत जो कि कभी कवर नहीं किया गया है उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक यानी एशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो देखिए, आधुनिक से यानी मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम लोग आधुनिक भारत ही पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, जो पुर्तगाली हैं वो कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में जो है वो आए थे। और देखिए, इसको मैंने याद कैसे किया। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली है, उसके बाद में डच आए, उसके बाद में अंग्रेज़ आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी है, और सबसे जो लास्ट में गए थे वो पुर्तगाली ही गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको मैं कैसे याद किया हूँ। इसको मैं याद किया हूँ पी, उसके बाद में डी, पी डी ई, और उसके बाद में डी और एफ, ऐसे मैं याद किया हूँ। यानी पी से पुर्तगाल, डी से डच, ई से अंग्रेज़ यानी इंग्लिश अंग्रेज़, और डी से डेनिश, और उसके बाद में एफ से फ्रांसीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलिकट, ऑप्शन नंबर ए। कब किए थे? तो 1610 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? न्याय व्यवस्था का जन्मदाता, ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब समझ सकते हैं कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो आप लोग सोचिए, राइट आंसर होगा लॉर्ड एलन बरो ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, और देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस इसमें दिया है, तो ये भारतीय सिविल सेवा का जनक था। और भी है। नेक्स्ट, पांचवा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आप लोग जानते होंगे कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को उस समय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और ये एग्जाम में इतना बार पूछा गया कि मैं नहीं बता सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। देखिए, मंगल पांडे के बारे में बात करी जाए तो वे जो है बैरकपुर छावनी में तैनात थे, और इनको जो फांसी पर चढ़ा गया था वो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा लॉर्ड पार्मस्टन, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, जो चर्चिल थे वो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय थे। और जो लॉर्ड एटनी थे वो भारत की स्वतंत्रता के समय वो जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, यानी ये वाले लॉर्ड एटनी। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस यानी कौन? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी यही थे। का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है नरेंद्र नाथ। आप लोग जानते होंगे कि नरेंद्र नाथ जो स्वामी विवेकानंद जी का नाम है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, मूल शंकर आप लोग जानते होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूल शंकर है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, गदाधर चट्टोपाध्याय होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फारसी भाषा में निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र मिरातुल अखबार, जिसका प्रकाशन 1822 ईस्वी में होता था, का प्रकाशन किया गया था, यानी कौन इसके प्रकाशक थे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजा मनमोहन राय।
और आप लोग को पता भी होगा कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा मनमोहन राय ने, राजा मनमोहन राय ही किए थे। सॉरी, नहीं ये नहीं किए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने, 10वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में वेल्लूर या कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के मठ की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित दूसरा मठ था, कौन सा था? मायावती अल्मोड़ा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे, आधुनिक भारत में पूछा जा रहा है। राजा मनमोहन राय थे, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मैं सॉरी गलती से बोल रहा था, वो गलत था। और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा मनमोहन राय, और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन सी राजनीतिक संस्था अखिल भारतीय संस्था थी? राइट आंसर होगा बी, इंडियन एसोसिएशन 1876 में। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एवो ह्यूम ने की थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बनर्जी जी थे, WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत बार पूछा गया है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और देखिए, मैंने दोस्तों स्पेक्ट्रम में पढ़ी है 72, और भी जैसे लूसेंट और क्राउन है, सब में अलग अलग दिया है। किसी में 70 दिया है, किसी में 72 दिया है, किसी में 78 दिया है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा 72 ही होगा। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को बंद करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग से फिर से एक बार आग्रह है कि आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें पढ़ाई में। जय हिंद।